हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वंशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सच में कमेंट कर रहे हैं ना, जितने भी लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लाइक भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आजकल लाइक भी आप बहुत अच्छे कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ ऐसे ही किया करो। मुझे बहुत खुशी हुई, सच में जेन्युइनली बता रही हूँ मैं। लाइक अच्छे दे रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। हर एक इंसान को जो भी लाइक कर रहा है उस इंसान को दिल से मेरा थैंक यू। आपके एक लाइक की वजह से ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच। जो भी लाइक कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ऐसे ही करते रहा करो ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। तो जो इससे पहले वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने देखा था वी यिंग जो है ना वो गया हुआ था जिन फैमिली में डिनर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। वी यिंग वहाँ गया था और वहाँ जाने के बाद जो जिन जूशन था वो अपनी फैमिली से बात करता है। और उसके बाद जो जिन जूशन की मॉम थी वो वी यिंग से बात करती हैं, उसकी मॉम से, और कहती हैं कि वो वी यिंग की शादी अपने बेटे जिन जूशन से करवाना चाहती हैं। बट मैडम लैन वी यिंग के फेस को देख के समझ जाती हैं और उन्हें कुछ जिन जूशन खास पसंद भी नहीं आया था। जिन जूशन की एज काफ़ी ज़्यादा थी और इस वक्त हमारा वी यिंग बहुत छोटा है। वो सिर्फ ओनली बोल सकते हैं कि 17.5 का है, इसके आसपास का ही हो सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं है। तो इतने छोटे ओमेगा की शादी इतने बड़े अल्फा से करवाना उन्हें कुछ जच भी नहीं रहा था और उन्हें जिन जूशन पसंद भी नहीं आया था, इसलिए वो मना कर देती हैं। एंड उसके बाद वी यिंग अपने घर वापस आ जाता है और मेंग याओ उसने देख लिया था वी यिंग को किस करते हुए वांग जी को, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था क्योंकि वी यिंग लैन सिटियन और वांग जी का एक तरह से ब्रदर ही है, क्योंकि अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो वी यिंग ब्रदर उन लोगों का भले ही स्टेप ब्रदर है बट ब्रदर तो है ना। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। तो वो सोचता है कि वो लैन सिटियन से इस बारे में बात करेगा क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर वो सोचता है ये फैमिली मैटर है, बट अब तो वो भी उनकी फैमिली बनने वाला है ना। अभी मैंग याओ अपने रूम में था और वो इन सभी चीज़ों को लेके सोच रहा था। तभी वो सोचता है क्यों ना वो लैन सिचन से एक बार बात कर ले, क्या पता। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत ही लैन सिचन को कॉल कर देता है। लैन सिचन अपने रूम में सो रहे थे, उनकी जो मीटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और अभी वो होटल रूम में आराम से सो रहे थे। एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। उनका फ़ोन साइलेंट पे था जिस वजह से वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं। फिर मैंग याओ अपने फ़ोन को देखता है और सोचता है कि शायद वो सो गए होंगे। फिर वो फ़ोन टाइम चेक करता है, तो फिर वो टाइम देखता है तो इस वक्त जो है ना वो 12 साढ़े 12 के आसपास हो गया था। तो बोलता हाँ शायद सो गए होंगे। वो फ़ोन रख देता है और वो भी सो जाता है। हम दूसरी ओर वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग अपने रूम में था, वॉशरूम में, और वो बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। वी यिंग वॉमिटिंग करते हुए बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। वी यिंग देखता है अपने आप को तो उसका फेस जो है ना वो पूरा पेल पड़ गया था। वी यिंग फिर आराम से अपने फेस को वॉश करता है और वो बाहर आता है। वी यिंग बाहर आकर बैठ जाता है और सोचता है सच में उसका सर दर्द कर रहा है। वी यिंग आकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है और वी यिंग को याद आता है कैसे वो इंसान जिन जोशन वी यिंग को टच कर रहा था। वी यिंग को गुस्सा आता है और बोलता है क्यों क्यों ये सब लोग मुझे हैरेस करने पर लगे हुए होते हैं। वी यिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड फिर उसे याद आता है वांग जी ने कैसे उसे फोर्सफुली किस किया था। वी यिंग जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वी यिंग बोलता है क्यों कर रहे हैं आप ये सब, क्यों मुझे दर्द दे रहे हैं आप, तो प्लीज़ ये नाटक करना बंद कर दीजिए। मुझ में और हिम्मत नहीं है ये सब सहने की। मैं नहीं सह पाऊँगा। मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है इन सब से। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अब ये सब चीज़ें, और कितना मुझे सहना पड़ेगा। मैं बस गगा की शादी तक रुका हूँ। हाँ, गगा की शादी के उसी दिन मैं चला जाऊँगा। वैसे भी शादी में सब लोग बिज़ी होंगे, कोई मुझ पे ध्यान नहीं देगा। हाँ, मैं चला जाऊँगा उसी दिन, मैं चला जाऊँगा। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, नहीं रहना। वी यिंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो रोते रोते ऐसे ही सो गया। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम में था, वॉशरूम में, और वो बस गुस्से में जो है ना वो खड़ा हुआ था। उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो जिन जोशन वी यिंग के पास था और कैसे उसने शादी की बात की। वांग जी आइज़ ओपन करता है और मिरर में देखते हुए बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, शादी करेगा वो भी मेरे वी यिंग से, उसके हाथ पैर तोड़ के उसके हाथों में दे दूंगा अगर दोबारा वो मेरे वी यिंग के क्लोज आए तो। एंड वांग जी फिर मिरर में देखता है अपने आप को और बोलता है क्या मेरा वी यिंग, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मुझे सच में। वांग जी बोलता नहीं, पर मैं उसके लिए पॉजेसिव क्यों हो रहा हूँ, क्यों क्यों। वांग जी बस अपने आप की ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बोलता क्या सच में मैं उसके साथ बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे प्यार का नाटक करके फंसा रहा था, या फिर कुछ और है क्या। मुझे जलन क्यों होती है, जब आज उसकी शादी की बात हुई तो क्यों मुझे गुस्सा आया, क्यों जब वो जिन जशन वीइंग के क्लोज चाह रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, क्यों मैंने उसे फोर्सफुली किस किया, क्यों। वांग जी याद करने लगता है सब कुछ।
और उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता और बोलता है, जितना मैं वीजिंग से दूर जाने के बारे में सोचता हूँ, या सोचता हूँ कि अब सब खत्म हो जाएगा, उतना ही ये वीजिंग मेरे दिमाग में छा चुका है पूरी तरह से। अब वीजिंग कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर तुम्हारे क्लोज तो कोई आए, ये लैन वांग जी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार जो चीज़ लैन वांग जी से बिलोंग करती है वो दोबारा कभी किसी और की नहीं हो पाती। या तो मेरी बन के रहेगी या फिर पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएगी। वांग जी गुस्से में बोलता है, और जिन जोशन, अगर तुम दोबारा मुझे मेरे वीजिंग की क्लोज नजर आए तो तुम्हारा वो हल कर दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वांग जी गुस्से में बोलता है और इसके बाद वो बाहर आ जाता है ऐसे ही, और तुरंत ही जाता है और शॉर्ट्स पहनता है और बेड पे जाके गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है। वो किस, वीजिंग के वो सॉफ्ट लिप्स, उसका टच, वांग जी सब चीज़ें याद कर रहा था। एंड वांग जी जैसे जैसे याद कर रहा था उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे वीजिंग की जैसे आदत हो गई हो, उसे एडिक्शन हो रहा था वीजिंग का। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी तो वो तुरंत ही उठता है और वो बोलता है, मुझे मुझे क्यों बेचैनी फील हो रही है, मुझे उसे देखना है, उसके पास जाना है। ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं देखूंगा तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। वांग जी फिर उठता है, सीधा अपने रूम से बाहर आता है और तुरंत ही वीजिंग के रूम के पास जाता है और डोर ओपन करने की कोशिश करता है। वो तो व्हाट, वीजिंग का डोर लॉक। वांग जी बोलता है, अब वीजिंग अपना रूम लॉक करके सोने लगा है, पहले नहीं करता था बट अब करता है। वांग जी फिर बोलता है, ओह तुम्हें क्या लगता है वीजिंग, तुम डोर लॉक कर लोगे तो मैं आऊँगा नहीं, स्पेयर की है बट वो तो मॉम डैड के रूम में है, वहाँ से तो नहीं ला सकता हूँ। बट एक चीज़ और है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। वांग जी तुरंत ही फिर अपने रूम में आता है और देखता है तो वीजिंग और वांग जी का रूम ज़्यादा दूर नहीं था, एक रूम का ही दूरी थी, एक रूम था बीच में। एंड देन फिर वांग जी और वीजिंग के रूम थे अलग अलग। वांग जी फिर तुरंत ही अपने रूम से बाहर आता है, जो वांग जी के पास वाला रूम था उसके अंदर जाता है। एंड देन तुरंत ही जाकर वो डोर ओपन करके अंदर आता है, फिर बालकनी में जाता है, उस रूम की बालकनी को देखता है। एंड ऑब्वियसली बालकनी ज़्यादा दूर नहीं थी दोनों रूम्स की। वांग जी तुरंत ही बालकनी को क्रॉस करता है और सीधा वीजिंग की जो रूम की बालकनी थी वहाँ पर आता है। वहाँ पर आने के बाद वो देखता है अंदर वीजिंग का रूम साफ साफ दिख रहा था, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे पूरा क्लियरली दिख रहा था क्योंकि डिम लाइट थी बहुत ही कम, एंड ऊपर से जो बाहर चांद था उसकी रोशनी भी अंदर आ रही थी। वांग जी तुरंत ही डोर के जो बालकनी का डोर था, विंडो थी, वहाँ पर आता है एंड वो डोर ओपन करता है स्लाइडली। एंड ओबियसली विंडो का डोर ओपन हो जाता है एंड वो अंदर चला जाता है। वीजिंग के डोर जो है ना बालकनी का, वो ऐसा नहीं था कि आप लॉक कर सकते हो, ऐसे स्लाइडिंग वाला था, तो वो स्लाइड करने से ओपन हो जाता है, पूरा कांच का बना हुआ था। एंड वांग जी अंदर आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बेड पे सो रहा था, चांद की रोशनी उसके फेस पर गिर रही थी और वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था, पता नहीं क्यों बट उसके फेस का ग्लो बहुत ज़्यादा था। ये किस चीज़ से था ये तो कोई नहीं जानता है। वांग जी बस धीरे धीरे वीजिंग के बेड के पास आता है और आकर वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग का फेस एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, चमक रहा था चांद की रोशनी में। वांग जी फिर अपना हाथ आगे लेकर जाता है और वो वीजिंग के फेस को टच करता है और उसे टच करने के बाद वांग जी को जैसे एक सुकून मिला हो। वीजिंग का इनोसेंट फेस, वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी न चाहकर भी वीजिंग के क्लोज जाना चाहता था। वांग जी बस उसके फेस को टच करने लगता है एंड देन फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर मूव होता है, वो उसकी फोरहेड पर किस करता है एंड देन दूर होता है, वीजिंग को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद वो वीजिंग के लिप्स के क्लोज आता है, देन झुकता है और वीजिंग के लिप्स पर भी वो पैक करता है एंड फिर उसे एक सुकून मिलता है। वांग जी बहुत अच्छा फील करता है एंड वो दूर होता है और वीजिंग को देखते हुए वीजिंग के लिप्स को जो है ना टच करता है, उन्हें कैरेस करते हुए बोलता है, अगर अभी तुम होश में होते ना तो मुझे 1000 गालियाँ दे चुके होते। आई नो, जानता हूँ मैंने गालियों वाला काम ही जो किया है, बट वीजिंग मानो या न मानो बट तुम मेरे हो, तुम्हारे पास आई कोई ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम पर पूरी तरह से मेरा हक है। कोई तुम्हारे पास आया तो उसे मार डालूंगा जान से, मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं छू सकता, तुम्हारे ऊपर पूरा मेरा हक है, तुम्हारी इस बॉडी पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ एक मेरा हक है, किसी और को ये हक मैं कभी नहीं देने दूंगा। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और वांग जी की आंखों में इस वक्त एक डार्कनेस थी, एक पॉजिटिवनेस थी, या क्या थी पता नहीं, ये प्यार था या ये तो नहीं जानते, बट हाँ इतना ज़रूर था कि वांग जी वीजिंग को लेके पजेसिव हो रहा था, और ये क्यों हो रहा था ये तो वो ही जाने। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था अपने डार्क आइज से। फिर वांग जी वीजिंग के जो बोल सकते हैं पूरी बॉडी थी उसे देखता। वीजिंग ने ब्लैंकेट को अपनी बैक तक लिया हुआ था, ये बोलें कि हम अपने जो है ना वो ट्राउज़र तक लिया हुआ था एंड बस वो सोया हुआ था पीसफुली। वांग जी वीजिंग के फेस को ही टच कर रहा था, उसे टच करते हुए महसूस कर रहा था और वीजिंग नींद में ही एक छोटी सी स्माइल करता है, शायद कुछ अच्छा ड्रीम देख रहा था। वांग जी उसे जैसे जैसे टच कर रहा था उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीजिंग एकदम
एक सॉफ्ट से स्माइल के साथ वांग जी के हाथ पर अपने फेस को रख लेता है और वो टर्न कर जाता है वांग जी की ओर। और उसके बाद वो वांग जी के हाथों को पकड़कर जो है ना वो सो जाता है। वांग जी विजिंग को देख रहा था, विजिंग के इनोसेंट फेस को, और वांग जी को पहली बार विजिंग के साथ वो करने पर रिग्रेट फील हो रहा था। इतना इनोसेंट फेस वांग जी याद करता है। विजिंग जब पहली बार उससे मिला था तब वो कैसा था, स्माइलिंग फेस, हंसी खुशी, कॉलेज में कैसे रहता था, कैसे बातें करता था। बट इन दिनों में, इस 1 महीने के अंदर विजिंग चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। वो ना किसी से ज़्यादा बात करना, बस चुपचाप अपने आप में ही रहना, ज़्यादातर बिजी रहने लगा था वो। और वांग जी बस विजिंग को देखते जा रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और वो विजिंग के और अपने लिप्स को रखता है और धीरे धीरे करके विजिंग को किस करना शुरू कर देता है। विजिंग गहरी नींद में था जिस वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हाँ, थोड़ी बहुत सेंसेशन होती है बॉडी में, बट विजिंग वैसे बहुत थका हुआ था इन सब चीज़ों की वजह से। ऊपर से उसकी तबीयत खराब थी और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि विजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और विजिंग की इन्हीं सब चीज़ों की वजह से विजिंग अभी आराम से सो रहा था और वांग जी उसे किस कर रहा था, बहुत ही बुरी तरह से किस करने लगता है। एंड तभी जो विजिंग था ना वो एक आवाज़ करता है और जिसकी वजह से वांग जी दूर हो जाता है और विजिंग को देखते हुए बोलता है, गॉड ये मैं क्या कर रहा था, अगर ये उठ जाता ना तो अभी पूरा घर सर पे उठा लेगा। वांग जी विजिंग को देखता और बोलता, विजिंग मुझे नहीं पता बट तुम मुझे पसंद आने लगे हो शायद। और ये बोलकर वांग जी विजिंग को देखता है एंड वो ऐसे ही बैठकर वहीं पर जो है ना वो सो जाता है। विजिंग के पास ही नीचे फ्लोर पर खुद बैठा हुआ था एंड देन अपना सर विजिंग के पास वहीं पर रख देता है। और विजिंग जो है ना उसने अपना हाथ वांग जी के जो है ना बोल सकते हैं कि हाथ को पकड़ा हुआ था एंड उसका सर भी बहुत ही क्लोज था वांग जी के हाथ के, और वो ऐसे ही सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे जो है ना 4 बजे का सीन। जो वांग जी था ना उसकी बॉडी में उसे दर्द होता है। वांग जी बोलता है, दर्द हो रहा है नेक में। एंड वांग जी उठता है और वो देखता और बोलता है, हाँ ये क्या है। एंड वांग जी अपने सामने ओह और बोलता है विजिंग। और फिर याद करता है वो तो यहीं पे सो गया। वांग जी मूव करता है तो सच में उसे बॉडी में दर्द होता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक ही तरफ करके सो गया था। फिर वो उठता है, इसके बाद फिर विजिंग के मतलब फेस को देखता है। देन वांग जी सीधा बालकनी से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि भाई अब वैसे भी 4 बज गए थे। वांग जी ज़्यादा देर रहा ना तो उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग पीसफुली सो चुका था अपने पिलो को हक करके। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अपने रूम में आता है और आकर जो है ना बेड पर लेट जाता है। उसकी बॉडी में उसे दर्द होता है और बोलता है, ओ गॉड अब क्या करूं। वांग जी अपनी हालत देखता है तो उसने जो है ना शॉर्ट्स एंड एक नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई थी। वांग जी बोलता है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, क्या करूँ मैं। वांग जी बस लेट जाता है और फिर सो जाता है दोबारा से। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मैडम लान नीचे थी, बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी, जिन्हें मतलब वेडिंग इनविटेशन भेजना था उन्हें भेज रही थी। एंड तभी वो बोलती है कि ओ मैंने विजिंग के फ्रेंड्स को तो बुलाया नहीं। विजिंग को बोल दूंगी कि हाँ वो अपने फ्रेंड्स को जाके इन्विटेशन दे आए। एक काम करती हूँ, वैसे भी विजिंग इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बीमार है, मैंने देखा है उसे काफ़ी बार वॉमिटिंग करते हुए, उसे हुआ क्या है। एक काम करूँगी, उसे मैं खुद ही लेके चलूँगी। कल वांग जी को मैंने बोला तो था कि वो लेके चले, बट वांग जी लेके गया था, उसकी रिपोर्ट्स मैंने पूछी ही नहीं उससे, क्या करूँ। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, विजिंग जब आएगा ना तो उसे बोल दूँगी कि वो अच्छे से मेरे साथ चले। हाँ पता नहीं उसे क्या हो गया, बार बार वॉमिटिंग किया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से उसे चेकअप करवा के लेके आऊँगी। फिर वो बैठी हुई थी एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर लान किरण आते हैं और जो लान सिचन थे वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं ममा, एंड ये सुनने के बाद वो टर्न करती हैं और बोलते वांग जी आई मीन सिचन बेटा। लान सिचन आता है और तुरंत ही अपनी मम को हक करता है और बोलते कैसे हैं आप। वो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी मीटिंग कैसे रही। तो लान किरण आते हैं और बोलते मीटिंग बहुत अच्छी थी और अभी वैसे भी शादी को 2 दिन रह गए हैं, आज नहीं तो कल तो शादी ही है उसकी। तो आज हम ऑफिस से पूरी तरह से छुट्टी, स्टाफ को भी मैंने बोल दिया है कल उनकी छुट्टी रहेगी, आज तो नहीं। आज मैं सोच रहा हूँ वांग जी चला जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है, हाँ ठीक है ये भी कोई बात नहीं, कुछ 1-2 मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर लेगा। वो बोलते हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोलते कि चलो जाओ आप फ्रेश होके आ जाइए, ठीक है। लंच सीजन बोलते ओके मॉम। फिर वो बोलते कि विजिंग कैसा है। ये सुन के वो बोलती कि विजिंग वो अपने रूम में होगा, मैंने देखा नहीं है, वैसे कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है। ये सुन के लंच सीजन बोलते व्हाट मॉम आपने डॉक्टर को दिखाया। तो वो बोलते नहीं मैंने नहीं, कल वांग जी को बोला था वो लेके गया था उसे। वांग जी बोलता ओह अच्छा तो क्या बताया। लायन सिचन जो है ना वो पूछ लेते हैं तो उसकी मॉम बोलते पता नहीं वांग जी, उससे मैं पूछना ही भूल गई, आपको तो पता है कल डिनर पे जाना था। ये सुन के वो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर लायन सिचन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं खुद ही उसे लेके चला जाऊँगा या फ़ोन करके डॉक्टर से पूछ लूँगा। वो बोलते हाँ सही कहा। इसके बाद जो लायन सिचन थे वो अपने रूम की ओर निकल जाते हैं, लायन किरण और लानी अपने रूम की ओर, क्योंकि अभी अभी वो आए थे तो ऑब्वियसली फ्रेश वगैरह होना एंड इसीलिए वो चले जाते हैं।
लैन सेजन अपने रूम में आते हैं। आने के बाद वो जाते हैं और उसके बाद सीधा बात लेते हैं, फिर बाहर आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन ओपन करते हैं और देखते हैं तो याओ की मिस कॉल थी। वो बोलते हैं हाँ याओ ने कॉल किया था। इसके बाद वो मैंग याओ को कॉल करते हैं। वहीं हम मैंग याओ को देखते हैं। मैंग याओ उठ चुका था और वो सभी के साथ नाश्ता कर रहा था और उसका फ़ोन जो है ना वो उसके रूम में था, जिस वजह से वो कॉल पिक ही नहीं कर पाता। लैन सेजन एक रिंग करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं बिजी हो, शादी का वैसे भी टाइम आ रहा है। लैन सेजन जो है ना वो सोचते हैं और हाँ ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी और मैंग याओ उन्हें पसंद भी आ रहा था, प्यार वाला नहीं बट हाँ पसंद था उन्हें, एज अ लाइफ पार्टनर वो एक्सेप्ट कर रहे थे उसे। इसके बाद वो आते हैं और सोचते हैं कि वीजिंग से मिलकर आते हैं। फिर वो तुरंत ही वीजिंग के रूम के पास आते हैं और डोर नॉक करते हैं। हम देखते हैं उसी टाइम वांग जी निकलता है और वो देखता रहता गगा अब आ गई। लैन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी। इसके बाद वांग जी आता रहता कैसी रही ट्रिप। वो बोलते अच्छी थी। वांग जी बोलता मीटिंग। वो बोलते बिल्कुल अच्छी थी और हाँ हमें वो डील मिल गई है। वांग जी बोलता दैट्स ग्रेट। वो बोलते वैसे भी कुछ टाइम के बाद वांग जी वैसे तुम काफ़ी अच्छे से जल्दी जल्दी सीख रहे हो, 1 महीना भी हुआ है तुम्हें ज्वाइन किए हुए और तुमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। वांग जी बोलता हाँ गौ आपने सही कहा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी जल्दी सीख के। वो बोलते क्यों। वांग जी बोलता देखो ही ना गौ मुझे कितना सारा काम करने को मिल रहा है। वो बोलते हाँ ये तो है बट वांग जी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, तुम्हें तो पता है ना। और बाबा ने बोल दिया है कि वो आई थिंक जिस हिसाब से तुम सीख रहे हो 3 महीने के बाद वो तुम्हें जो है ना कंपनी का सीईओ अपॉइंट कर देंगे। वांग जी बोलता व्हाट गगा इतनी जल्दी क्यों, मैं अभी नॉर्मली ऐसे ही काम कर रहा हूँ ना, मुझे डर लगता है अभी सीईओ भी नहीं बनाऊँ, इतना काम करना पड़ रहा है सीईओ बनने के बाद। तो लास्ट सेशन बोलते हैं उसके बाद तो वांग जी बहुत काम करना पड़ेगा। ये सुन के वांग जी बोलता मुंह बनाता है और बोलता गगा ये तो बहुत मुश्किल है। वो बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है आदत हो जाएगी। वांग जी बोलता अच्छा। वो बोलते हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी बोलता वैसे गगा आप यहाँ पे। वो बोलते मैं वीजिंग से मिलने के लिए आया था, एक्चुअली मुझे मॉम ने बताया वीजिंग की तबीयत खराब है। ओह वांग जी तुम उसे लेके गए थे ना, कैसा है उसकी, क्या हुआ है उसे। मॉम बोल रही थी तबीयत खराब है उसकी। जो वांग जी था ना वो वीजिंग को तो लेके ही नहीं गया, उसे याद आता। वांग जी बोलता गगा वो लेके गया था बट फिर मॉम ने बुला लिया तो मैं उसका चेकअप ही नहीं करा पाया। वो बोलते ओह अच्छा ऐसा है कोई बात नहीं मैं करा लूँगा। वांग जी बोलता नहीं मैं करा लूँगा। फिर वो डोरबेल जो वीजिंग का रूम था उसे नॉक करते हैं एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उठता है और बहुत ही आलसी हो गया था। वीजिंग अभी अभी उठा था और वो तुरंत ही जाता है डोर ओपन करता है, लायन सेजन को सामने देखता है और बोलता गगा आप आगे। लायन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हाँ वीजिंग मैं आ गया। लायन सेजन फिर वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग क्या हुआ तुम थके हुए लग रहे हो। वीजिंग बोलता पता नहीं गगा मेरा ना कुछ दिनों से मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं सोता रहूँ और खाता रहूँ। ये सुन के वो स्माइल करते हैं और बोलते ओ कोई बात नहीं मेरा वीजिंग, बट अभी तुम्हें उठना है ना, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ अच्छे से। वीजिंग बोलता ठीक है। एंड वीजिंग तभी कुछ बोलने वाला था, फिर से वो अपना माउथ पे हाथ रख लेता है और बोलता लायन सेजन बोलते क्या हुआ वीजिंग बोलते एंड वीजिंग भाग जाता है, बस कुछ भी नहीं बोल पाता। सीधा वॉशरूम में आता है और फिर से वॉमिटिंग करने लगता है। एंड तभी जो लायन सेजन थे उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन सेजन अपना फ़ोन देखते हैं और वो फ़ोन देखने के बाद साइड में रख देते हैं क्योंकि मैंग याओ ने कॉल कर रहा था। तभी वांग जी बोलता इट्स ओके आप चेक कर लीजिए मैं जाता हूँ। वांग जी जो है ना बोल देता है लायन सेजन से। लायन सेजन बोलते मैं जाता हूँ। वांग जी बोलता प्लीज़ मैं जा रहा हूँ गगा, आप कोई बात नहीं पिक कर लीजिए, मैंने देखा कि याओ गगा का है। इसके बाद लायन सेजन बोलते ठीक है। वांग जी तुरंत ही रूम के अंदर आता है और वो वीजिंग के बैग को सहलाने लगता है और बोलता वी क्या हो रहा है तुम्हें। वीजिंग वॉमिटिंग करता है काफ़ी देर। इसके बाद वांग जी वीजिंग को पानी देता है और बोलता ये लो पानी पियो। वीजिंग पानी पीता है, अपने माउथ वगैरह सब क्लीन अप करता है और बस अपने आप को मिरर में देखने लगता है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझे बार बार इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीजिंग के बैग को रब कर रहा था और जब वीजिंग ये रियलाइज़ करता है तब वो वांग जी को देखता है और बोलता है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अभी कभी निकलिए यहाँ से। वांग जी बोलता वी क्या हुआ, मैं बस तुम्हें। वीजिंग बोलता नहीं निकलिए यहाँ से। वांग जी बोलता इनफ वीजिंग ये हरकतें करना बंद कर दो। वीजिंग बोलता है अभी के अभी मैंने कहा यहाँ से बाहर निकल जाइए, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। ये सुन के वांग जी बोलता है ओह वीजिंग तुम्हें ऐसा लगता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के क्लोज आ जाता है। वीजिंग बोलता है दूर रहिए मुझसे। वांग जी बोलता है क्यों वीजिंग, अब तुमसे दूर रह के करूँगा क्या, वैसे भी हम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। जब वीजिंग ये सुनता है ना तो वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है आप घटिया हैं, शुक्र मनाइए मैंने गगा को आपके बारे में नहीं बताया। वांग जी जब ये सुनता ना वो शॉकिंगली एंड बहुत ही डरी हुई आंखों से पहले वीजिंग को देखता और फिर वो बोलता नहीं अगर इसने बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उसके ऊपर। तो वो तुरंत ही वीजिंग को पकड़ के कमर से अपनी क्लोज करता और बोलता वीजिंग ऐसा सोचना भी मत, अगर तुमने मॉम डैड को बताया तो मैं भी बोल दूंगा कि तुमने पहले मेरे पास आने की हिम्मत की थी, तुम पहले मेरे पास आए थे। वीजिंग मुझे तो बोलना ही है, मैं बोल दूंगा, उसके बाद फैमिली वाले तुम्हारे साथ में क्या सोचेंगे। हाँ तुम उन्हीं के बेटे पर डोरे डाल रहे हो जिनके घर में रहते हो। एंड वीजिंग को इतना बुरा लगता है ना ये सब सुनने के बाद, वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। एंड वांग जी को ये देख के ना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। वांग जी तुरंत ही वीजिंग से दूर हट जाता है और वो बाहर निकल जाता बिना कुछ कहे। आज उसे वीजिंग के ये आंसू, अपने लिए ये नफरत देखकर आंखों में बहुत दर्द महसूस होता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है।
हम कुछ देर बाद लायन सिजन को देखते हैं। लायन सिजन बाहर अपने बोल सकते हैं कि जो बालकनी थी वहाँ पर थे और वो बोल रहे थे, हाँ ये बोलो याओ। याओ बोलता है कि आपने मुझे कॉल किया था। वो बोलते हाँ वो नाइट को तुमने कॉल किया था, वो एक्चुअली मैं मीटिंग में था तो बहुत देर से आया था, सो गया। वो बोलते हाँ वो मैंने अब मैं याओ कैसे पूछे, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों को भाई मानता है और उसने तो जो देखा वो डिफरेंट था। मैं याओ कुछ कश्मकश में था। तो बोलता है नहीं, शायद अभी बात करना सही नहीं होगा क्योंकि अभी बात किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक बार शादी हो जाए उसके बाद फैमिली में चला जाएगा एंड देन आराम से पूछेगा, अभी तो मुझे लगता है सही नहीं होगा। तो यही सोच लेता है मैंग्याओ और बोलता है नहीं बस मैं बोल रहा था कि हमारी शादी है। तो बोलते हैं कि हाँ है तो सही, कल तुम हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाओगे। मैंग्याओ बोलता है थोड़ा सा डर लग रहा है। वो बोलते हैं अच्छा डर किस बात का, मैं हूँ ना। एंड वो नॉर्मली बातें करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अपने आप को अच्छे से फ्रेश वगैरह करा के नीचे आ जाता है और वो आने के बाद बस जाता है और बैठ जाता है मैडम लाइन के साथ और बातें करने लगते हैं वो कुछ देर के लिए। फिर सभी फैमिली मेम्बर आ जाते हैं सारे और सारे के सारे जाके लंच कर आई मीन अपना जो ब्रेकफास्ट था वो करते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट होने के बाद सभी लोग आते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था तभी मैडम लाइन रिमेंबर करती हैं कुछ और वो बोलती हैं वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ जी मैम। तो वो बोलती हैं वीजिंग तुमने अपने फ्रेंड्स को तुम्हारी गगी की शादी इनवाइट नहीं किया है? हाँ। वीजिंग बोलता वो मैं वो बोलती क्या हुआ? वीजिंग बोलते क्या मैं बुला सकता हूँ? लाइन सीजन बोलते वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे गगे की शादी है ऑब्वियसली वीजिंग तुम बुलाओ। हाँ, सच में चलो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को हम खुद चल के इनवाइट करके आते हैं। वीजिंग बोलते कि क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल एंड तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को घर पर बुला लेते हैं, क्या बोलते हो? तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से तुम ना अपने आप को आइसोलेटेड कर रही हो। वीजिंग बोलता है वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं वीजिंग, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा है बट हम आज चलते हैं एंड देन फिर उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा और अच्छे से तुम्हारा चेकअप कराऊंगा। पता नहीं क्या हो रहा है तुम्हें बार बार। वीजिंग बोलता है वो गगा वो बोलते हैं चलो हाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो विवांग जी बोलता है गगा आप रहने दीजिए, वैसे भी आपको बहुत सारे काम होंगे ना। विजिंग को मैं ले जाऊँगा सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए, वैसे भी मुझे मेरे भी तो फ्रेंड्स को बुलाना है ना। वो बोलते हाँ वांग जी बोलता हाँ मैं ले आऊँगा। विजिंग बोलता नहीं मैं खुद खुद चला जाऊँगा क्योंकि विजिंग को बिल्कुल भी वांग जी के साथ नहीं जाना था। और वांग जी विजिंग को देखते हुए अपने मन में बोलता ओह अच्छा मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो विजिंग, पर तुम्हारी ये कोशिश कामयाब तो मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझसे दूर सोच भी नहीं सकते हो कि जा पाओगे कभी। अपना दिमाग अच्छे से इसमें बिठा लो, तुम मेरे पास से कहीं नहीं जा सकते हो। अपने दिमाग में ये बात जितना जल्दी तुम डाल लोगे ना उतना ही अच्छा होगा। और इसके बाद तुरंत दिवांग जी बता मैं लेके चलता हूँ गगा, आप चिंता मत करिए, आप उधर काम करिए। आज बीइंग के फ्रेंड्स सारे आ जाएंगे और वैसे भी कल तो वेडिंग है तो हम एक काम करते हैं सभी को यहीं पे इनवाइट कर देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ये लो वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है तुम्हारे सारे दोस्तों के नाम जो है ना वो मैंने पूछ लिए थे तो देखो यही है ना। वीजिंग सारे इनविटेशन कार्ड देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे थे। वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते ठीक है चलो जाओ वांग जी इसे अच्छे से लेके जाना, ठीक है। वांग जी बोलता हाँ। वीजिंग चलो। वीजिंग वांग जी को देखता गुस्से में, वो कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग फिर सोचता कि वीजिंग टॉलरेट कर लो, बस कल की बात हो रहा है उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना है, हाँ झेल लो इस इंसान को। वीजिंग फिर उठ जाता है, फिर वो वेडिंग कार्ड उठाने लगता है तो वांग जी बोलता रहने दो मैं ले लूँगा। वांग जी फिर वो सारे के सारे कार्ड जो है ना वो एक बैग में डालता है और बोलता चलो। वांग जी वीजिंग को लेके बाहर आता है, कार में बैठता है और वहाँ से वो लोग सीधा निकल जाते हैं। सबसे पहले वांग जी बोलता है किसके घर जाना चाहते हो? वीजिंग जो है ना वो खिड़की की ओर देखते हुए बाहर ही बोल देता है नहीं हुसैन के घर। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वो कार्ड लेके चले जाते हैं वहाँ पे एंड आधे घंटे के बाद वो लोग नहीं हुसैन के घर आते हैं। देन फिर वो लोग बाहर आते हैं, डोरबेल रिंग करते हैं, नहीं हुसैन घर के अंदर था एंड देन फिर वो जाके डोर ओपन करता है। नहीं हुसैन वीजिंग को देखकर बोलता वी कैसे हो तुम? और उसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग को गले लगा लेता है एंड तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं बाहर की ओर। वो देखता है वहाँ पर वांग जी को। नहीं हुसैन बोलता वी वो तो तुरंत ही वीजिंग को अंदर लेकर आता है तभी वांग जी भी पीछे पीछे आता है। वांग जी ने हुसैन के बिहेवियर में थोड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस करता है, ये पहले तो ऐसा नहीं करता था। वांग जी को सोचता है बोलता है चलो मुझे क्या। इसके बाद वो अंदर आता है और विजिंग को बोलता है विजिंग चलो बैठो यहाँ पर। विजिंग बैठ जाता है और फिर जो उसके ब्रदर थे नेहो सैंग के नेमिंग जो वो भी आते हैं और बोलते हैं हाँ ओ विजिंग तुम आए हो। विजिंग बोलता हाँ गगा, फिर वो ग्रेट करता है उन्हें, बोलते हैं बैठ जाओ। इसके बाद फिर विजिंग भी आता है, नेमिंग जे भी आते हैं, सारे के सारे बैठ जाते हैं। विजिंग नेहो सैंग को देखता है और बोलता है एक्चुअली मैं वो गगा की इन्विटेशन कार्ड देने आया था वेडिंग का, ये लो। एंड विजिंग जो है ना कार्ड निकाल के देता है। नेहो सैंग बोलता है ओह हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। विजिंग बोलता है नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना है, मामा ने कहा है मैं अपने दोस्तों को लेके चलूँ। फिर वो देखता है निमिंगजे को, निहोसैंग भी देखता है। निमिंगजे विजिंग को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि
गगा प्लीज़, वीजिंग बोलता है जाने दीजिए ना। नेमिंग जो है फिर कुछ सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी जो तुम्हारा गगा है वो मेरा फ्रेंड है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, और गगा ने कहा था कि वो आपको खुद इनवाइट करेंगे। नेमिंग जे बोलता है कि हाँ जानता हूँ। इसके बाद नॉर्मली वो बोलते हैं ठीक है। वीजिंग बोलता है नेमिंग जे को कि गगा क्या मैं अभी लेके जा सकता हूँ नेहो सेंग को, क्योंकि हमें वो वहाँ पे वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं नेहो सेंग तुम जा सकते हो कोई बात नहीं। नेहो सेंग खुश हो जाता है और बोलता है सच में गगा? वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल चले जाओ। इसके बाद वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। विनिंग बोलता है हाँ तुम्हारे लिए वो कल मतलब कपड़े, तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ एक मिनट। फिर निहुमिंग जे बोलता है कि तुम बच्चे चले जाना ठीक है, मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं ऑफिस के लिए। वीइंग फिर जल्दी से जाता है नी होसैंग के साथ उसके रूम में, एंड वांग जी वहीं पे बैठा रहता है। एंड नी होसैंग बोल के जाता है कि वांग जी को कॉफ़ी वगैरह जो भी है सर्व कर देना। वीजिंग के साथ जो नी होसैंग था वो रूम में आता है और फिर डोर बंद करता है। बोलता वीजिंग कि क्या तुमने कुछ डिसाइड किया? वीजिंग बोलता हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। वो बोलता है क्या क्या तुम बताने वाले हो? वीजिंग बोलता है कि नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, बस मैं गग्गा की शादी के उसी रात यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने सब सोच लिया है और मैं कभी किसी के पास लौट कर वापस नहीं आऊँगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट वीजिंग तुम क्यों जा रहे हो? तुम बता भी तो सकते हो ना। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये फैमिली दूर हो जाए, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ वीजिंग, देख लेना जिस दिन गग्गा को तुम्हारे ये पता चलेगा ना कि तुम क्या बात छुपा रहे हो, बहुत बुरा होगा वीजिंग। उन्हें बहुत हर्ट होगा कि वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनसे सच्चाई छुपा रहे हो। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ उन्हें हर्ट होगा, बट सच्चाई जानने के बाद ज़्यादा होगा, मेरी सच्चाई जानने के बाद तो कुछ नहीं। वो बोलते हैं तुम भी ना वीजिंग। फिर वीजिंग बोलता है चलो बैग पैक करो ना, उसके बाद हमें साओ शिंगचन के घर भी जाना है, फिर वैनिंग को भी देना है ये। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वो अपना कुछ नॉर्मल सा एक छोटा सा बैग लेता है, उसमें जो भी नॉर्मल अपने क्लोथ थे एक या दो टी शर्ट वगैरह नॉर्मल डाल लेता है। एंड फिर वो सोचता है और बोलता है मैं वेडिंग में क्या पहनूंगा? वीजिंग बोलता है हम शॉपिंग कर लेंगे ना कल। वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो नॉर्मली क्लॉथ लेता है, जो ज़रूरत का सामान था वो पैक करता है, और उसके बाद वो निकल जाते हैं सीधा बाहर की ओर। वांग जी वहीं पर बैठा होता कॉफ़ी पी रहा था, वो उन दोनों को देखते रहते चले। वांग जी जो है ना वो वीजिंग से बोलता है, वीजिंग बस नामे हमें अपना सिरे लाता है। इसके बाद वो बाहर आते हैं, कार में बैठ जाते हैं, वो डोर वगैरह बंद करता है और अपनी गग्गा को एक मैसेज कर देता है कि वो जा रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। हम अब देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। अभी साओ शिंगचन के घर पर आते हैं वो लोग, सभी अंदर जाते हैं, एंड उसके मॉम डैड अभी घर पे थे। वीजिंग जाता है सबको ग्रीट वगैरह करता है, और उसके बाद वो साओ शिंगचन को इनविटेशन कार्ड देता है। वो देखते हैं और बोलते हैं ओह अच्छा कांग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलता है क्या मैं इसे लेके जा सकता हूँ एक दिन के लिए प्लीज़? एंड वो शादी के बाद मैं खुद घर छोड़ने के लिए आ जाऊँगा प्लीज़। फिर वो देखते हैं, एंड ऑब्वियसली उन्हें वीजिंग बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही प्यारा स्वीट बेबी था। तो वो बोल देते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। वैसे वीजिंग बोलता है आप सबको आना है, ये आपका अलग से कार्ड है, ये तो बस मेरे फ्रेंड के लिए था। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम ज़रूर आएंगे। इसके बाद वीजिंग फिर साओ शिंगचन का भी कुछ सामान वगैरह पैक करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर वो वेनिंग के घर आते हैं, उसे भी इनविटेशन कार्ड देते हैं। और वेनिंग बोलता है कि वो शादी के दिन नहीं आ पाएगा क्योंकि ऐसे नहीं आ सकता, वो उसकी जो शीजे है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हैं और घर पे कोई नहीं है, और उनकी एक ग्रैनी है जिनका ध्यान रखना होता है। वीजिंग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। देन इसके बाद नॉर्मली वीजिंग वापस से आ जाता है और वो लोग जाते हैं फिर लैंड मैंशन। वांग जी उन्हें सबको लेकर आता है, और इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे कॉल आ गया था, तो उसे जाना था अपने ऑफिस में। हम अभी देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने फ्रेंड्स को देखता है और वो बोलता है कि तुम सब लोग। वीजिंग वो देखता है उन्हें, फिर वो बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ, तो बोलते हैं क्यों ना हम तुम्हारे रूम में रहें, मज़ा आएगा। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। वीजिंग ना बहुत ही लाइट अप महसूस करता है इनके आने के बाद। वीजिंग जो गुमसुम सा था ना, ने होसैंग उसे चेयर अप करने के लिए ये सब कर रहा था। दैन फिर वीजिंग देखता है और बोलता है कि जो मॉम, वो बोलते हैं हाँ बेटा हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए मैंने रूम अरेंज करवा दिए हैं। वीजिंग बोलता नहीं अब ये मेरे साथ ही रहेंगे मेरे रूम में। वो बोलते हैं हाँ तुम एडजस्ट कर लोगे सब? वीजिंग उनको देखता है, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम तुम बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके बाद वो बोलते ठीक है। फिर वो अपना बैग लेके वीजिंग के रूम में आते हैं, सब लोग रख देते हैं, और इसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग उन सबको बोलता है कि चलो अभी तुम लोग जो है ना आराम से जाके बात ले लो एक एक करके। वो बोलते हैं हाँ, एंड वीजिंग बैठ जाता है और वो थक जाता है बिल्कुल ही। वीजिंग फिर लेट जाता है और बोलता है सच में मुझे बहुत थकान हो रही है, हो क्या रहा है मुझे। इसके बाद नॉर्मली जो है ना
ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। विजय उनके साथ फुल मस्ती करता है और कुछ ही टाइम के बाद वो नीचे आता है तो देखता है पूरा घर डेकोरेट होना शुरू हो गया था। मैडम लैन विजय को बोलती है, विजय विजय बोलता हाँ, तो वो बोलती कि देखो तुम्हारे घर के लिए कौन सा ये डिज़ाइन बेस्ट रहेगा, देखो थीम कौन सी रहनी चाहिए डेकोरेशन की। विजय बोलता है मॉम मैं, वो बोलते हाँ बिल्कुल। लैन स्टेशन पे आते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं ऑफकोर्स बताओ विजय कौन सी अच्छी लगेगी। और विजय देख रहा था सब कुछ, विजय देखता है दैन उसे जो है ना वो वाइट और बोल सकते हैं कि थोड़ा पिंकिश कलर वाला पसंद आता है। विजय बोलता है ये कैसा है गग्गा, देखते हैं लांच चेचन बोलते हैं ये काफ़ी अच्छा है। विजय बोलते हैं गग्गा वैसे वेडिंग आपकी और याओ गग्गे की है तो आप दोनों को पसंद करना चाहिए। वो बोलते हैं विजय बोलते हैं एक काम करिए आप इसकी फ़ोटो उन्हें भेज दीजिए, उन्हें भी पसंद आना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ सही कहा। इसके तुरंत ही बाद वो फ़ोटो पिक करते हैं और भेज देते हैं याओ को। याओ फिर बोल देता है वाह ये बहुत प्रीटी है और उसे भी पसंद आता है। विजिंग बोलता है कैसा लगा उन्हें, तो बोलते कि उन्हें भी पसंद आया। तो मैडम लैन बोलते तो डिसाइड हो गया यही वाला होगा, फिर वो बता देती हैं एंड ऐसे ही शुरू हो जाता है। लैन मैंशन में डेकोरेशन का काम वगैरह सब चल रहा था एंड जो विजिंग है ना कुछ देर के बाद उसे घुटन महसूस होने लगती है। जो बोल सकते नहीं हुसैन था ना वो देखता है और बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। विजिंग पता नहीं हुसैन अजीब लग रहा है मुझे। वो बोलते हैं अजीब। विजिंग बोलता हाँ नहीं हुसैन बोलता अच्छा ठीक है एक काम करते हैं हम बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह और बहुत ही बोल सकते हैं साफ़ सफाई धूल मिट्टी इन सब चीज़ों की वजह से बीजिंग का मन अजीब सा हो गया था। नहीं हुसैन बोलता चलो, बीजिंग को वो लेके बाहर आता है और बीजिंग को देखने लगता है। बीजिंग बस उसे बाहर आके एक चैन की सांस मिलती है और जो गार्डन एरिया था ना लैंड मैंशन के बाहर का उसके एक साइड में उसे डेकोरेट किया जा रहा था एंड दूसरी साइड में उसे भी डेकोरेट करना था बट इतना नहीं करना था जितना कि बोल सकते हैं कि करना चाहिए था। वो नॉर्मल था एंड थोड़ा बैक साइड की ओर भी आ जाता था, इसीलिए बीजिंग वहाँ पर चेयर पर जाके बैठ जाता है। नहीं हुसैन बीजिंग के पास आता है, बोलते क्या हुआ बीजिंग पता नहीं हुसैन मुझे कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। वो बोलते अजीब मतलब। बीजिंग बोलता है कि अजीब मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, आलिस मतलब ऐसा मन करता है कि जैसे सोता रहूँ एंड कुछ फूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है रात को, पता नहीं उठकर मेरा मन करता है कि मैं ना आइसक्रीम खा जाऊँ या कुछ खट्टा खा लूँ। नहीं हुसैन वियिंग को देखता है एंड वो बोलता है क्या। वियिंग बोलता हाँ मुझे कभी भी वॉमिटिंग होने लगती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई मुझे। नहीं हुसैन बड़ी बड़ी आंखें करके वियिंग को देख रहा था एंड उसे याद मतलब वो दिमाग में लाना नहीं चाहता था बट उसके माइंड में आ रहा था। नहीं हुसैन बोलता है वियिंग बोलता हाँ, तो फिर वो कुछ सोचता है बोलता नहीं कुछ नहीं। वियिंग बोलता हाँ मैं डॉक्टर के पास चेक करवाने जाऊँगा। नहीं हुसैन बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि विजिंग। विजिंग बोलता है हाँ, तो वो बोलता है मैं आता हूँ कुछ टाइम के बाद, मुझे कुछ काम है ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद नहीं हुसैन वहाँ से चला जाता है, पहले अपना बैग लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद विजिंग वहीं पर बैठ कर कुछ देर आराम करता है और फिर आ जाता है और ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है एंड आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। अभी सभी लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे एंड उन सभी ने डिसाइड किया था कि आज वो यहीं बैठ के अपना डिनर करेंगे गार्डन में, उनकी चेयर्स लगा दी गई थी। फिर इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपना खाना वगैरह खाते हैं। नहीं हुसैन भी आ चुका था और वो विजिंग को देख रहा था एंड हम देखते हैं वांगजी को। थोड़ी देर के बाद सभी खाना वगैरह खा के अपने रूम में चले जाते हैं। विजिंग भी आता है एंड देन वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और विजिंग भी जाकर फिर कुछ देरी उनके साथ खेल पाता है। वो लोग नॉर्मली खेल रहे थे, बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स डांस कर रहे थे, थोड़ा सा म्यूज़िक भी चल रहा था वहाँ पे एंड फुल ऑन एन्जॉय। विजिंग बस थोड़ी सी डांस करने के बाद थक जाता है और बोलता है मुझसे नहीं हो रहा। वो बोलती क्या। विजिंग बोलता है पता नहीं, मैंने कहा ना मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी, अजीब लगने लगता है, ज़्यादा टाइम मुझसे नहीं होता है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। विजिंग बैठ जाता है। नहीं हुसैन फिर विजिंग को देखता है और वो अपने बैग के पास आता है। विजिंग को देख के वो बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे जो लग रहा है क्या वो सच हो सकता है। एंड वो अपना बैग ओपन करता है, उसमें से एक चीज़ थी जो वो विजिंग को देख के सोच रहा था क्या विजिंग से बोले। मैं नहीं चाहता कि विजिंग टेंशन ले बट जो इसके सिम्टम्स हैं वो किसी और चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। अब मुझे मैं मॉर्निंग को विजिंग को बात करूँगा इस चीज़ को लेके। इसके बाद फिर नहीं हुसैन भी जाता है, वो बेड पे सो जाते हैं आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 लोग हैं, पतले-पतले हैं, सो गए आराम से एक ही बेड पर और विजिंग का बेड भी काफ़ी बड़ा था, तो नॉर्मली वो लोग सो गए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है एंड नेक्स्ट डे तो भाई ऑब्वियसली वेडिंग ही थी, तो सारे पूरी तरह से जो है ना काम में जुट चुके थे, इधर से उधर और विजिंग जो है ना वो बैठ के देख रहा था। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो पूरा घर वगैरह था डेकोरेट अच्छे से हो गया था, इवनिंग का टाइम हो रहा था
सभी अपने अपने रूम्स में थे, रेडी हो रहे थे। जो वीजिंग था ना वो रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा वो इन कपड़ों में। वीजिंग उन्हें देखता है, निहुसैंग वीजिंग के पास आता है, और अभी यार 2 घंटे बाकी थे जाने में। निहुसैंग वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वी क्या हुआ? वी बोलते नहीं कुछ नहीं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रेडी होते हैं, एक एक करके रेडी हो लेते हैं। वीजिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो ड्रेस जो है ना वो इस बार लैंस सिचन ने वीजिंग के लिए सिलेक्ट की थी, और वीजिंग उस ब्लैक ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रहा था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग भी रेडी होके आ चुका था, एंड लैंस सिचन रेडी हो चुके थे हमारे ग्रूम के तौर पर, और वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उन्होंने वाइट सूट पहना हुआ था, एंड वांग जी उनके साथ था। वांग जी ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था, एंड कहीं ना कहीं वीजिंग की ड्रेस से मैच कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो सभी लोग जो है ना नीचे आ जाते हैं वहाँ पर, और फिर इसके बाद बोलते हैं कि चलो वेडिंग हॉल में चलते हैं। दैन इसके बाद सभी कार वगैरह में बैठ जाते हैं, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वांग जी के साथ जो है ना वो लैंस सिचन वगैरह बैठे हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद वेडिंग हॉल में वो लोग पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही करके जो वेडिंग का बोल सकते हैं कि हॉल था वहाँ पर सब लोग आते हैं। दैन लैंस सिचन स्टेज पे खड़े होते हैं, और फिर वहाँ पे मैंग याओ को बुलाया जाता है। पूरी फैमिली थी वहाँ पे, क्लैपिंग कर रहे थे। और ऐसे ही करके कुछ टाइम के बाद जो है ना मैंग याओ एंट्री होती है उसकी। फिर लैंस सिचन की और मैंग याओ की वेडिंग होती है। यिंग देख के स्माइल कर रहा था कि फाइनली चलो इनकी वेडिंग तो पूरी हो गई। फिर वो ब्लेसिंग लेते हैं, वीजिंग भी आता है और वो स्माइल करता है, अपने गगो को गिफ्ट देता है। लैंस सिचन वीजिंग को देख के स्माइल करते हैं। उनकी वेडिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाती है। फिर बारी आती है डिनर की। सभी हॉल में जाते हैं, एंड देन फिर वहाँ पे डिनर करते हैं। सभी लोग देख रहे थे कितनी ग्रैंड वेडिंग की थी लैन किरण ने अपने बेटे की, और ऐसे ही हो रहा था। कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, खाना वगैरह भी हो जाता है। देन अब बारी आती है मैंग याओ के जाने की। मैंग याओ फिर अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाता है कार में, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं लैन मैंशन के लिए। मैंग याओ सैड था इस वक्त जो है ना, वो वांग जी नहीं था उनके साथ, लैंस सिचन थे और मैंग याओ, वो दोनों ही थे। वो दोनों कार में बैठे हुए थे। इस बार वांग जी वीजिंग के साथ वाले में था, और उन दोनों के बीच में जो है ना वांग जी और वीजिंग के निहुसैंग बैठा हुआ था। निहुसैंग नहीं चाहता था कि वीजिंग को जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो। और थोड़ी ही देर के बाद लैन मैंशन पहुंच जाते हैं। लैंस सिचन फिर मैंग याओ को बाहर निकालते हैं, उनकी एक ग्रैंड वेलकम होता है वहाँ पे। फिर अंदर जाते हैं, सभी लोग रिचुअल्स वगैरह करने लगते हैं। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे थकान हो रही है। निहुसैंग बोलता है अच्छा। वीजिंग बोलता है हाँ। वो बोलता चल। इसके बाद वो वीजिंग को रूम के अंदर लेकर आता है। उसके पूरा बाहर जो है ना वो रिचुअल्स चल रहे थे लैन सिचन की वेडिंग के। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग बोलता है पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, और वो फिर से भागता है वॉशरूम के अंदर। तुरंत ही आकर फिर से वॉमिटिंग करने लगता है। निहुसैंग आता है और वीजिंग के बैग को सहलाता है, और अब वो डिसाइड कर लेता है कि उसे वीजिंग को बोलना ही होगा। निहुसैंग तुरंत ही जाता है और वो बैग लेके आता है, उसमें से एक पॉकेट में कुछ चीज़ डालता है, वो अंदर लेकर आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग वॉमिटिंग करके, अब उसे अच्छा लग रहा था। वीजिंग जो उसके हैवी क्लोथ थे ना, जो टाइट थे थोड़े से, वो निकाल कर फेंक चुका था। वीजिंग बोलता है "हाँ, अच्छा लग रहा है, मुझे क्या हो रहा है?" निहुसैंग फिर वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग बोलता हाँ बोल। निहुसैंग बोलता है मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ बोल ना। निहुसैंग बोलता है वी जो तेरे सिम्टम्स है ना, वो तो जानता है किस ओर इशारा कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है सिम्टम्स, अरे मैंने कुछ उल्टा सीधा। वो बोलते नहीं वीजिंग, ये उल्टा सीधा नहीं है। वीजिंग तो जान के भी अनजान तो नहीं बन रहा है ना कहीं। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है? निहुसैंग फिर बोलता है 1 मिनट रुक। फिर वो अपनी पॉकेट से वो किट निकालता है और वीजिंग को देता है। वीजिंग शॉकिंगली देखता, बोलता है निहुसैंग ये क्या कर रहा है तू? ये मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्यों दे रहा है? निहुसैंग बोलता है वीजिंग मेरी बात ध्यान से सुनो। वीजिंग बोलता है कि क्या क्या बोल रहा है निहुसैंग? निहुसैंग बोलता है वीजिंग तू जानता है तेरे और वांग जी के बीच में उस टाइम क्या हुआ था? और वीजिंग देख मैं जानता हूँ कि तू अभी ये सब। वीजिंग बोलता नहीं हो जाएंगे, मजाक मत कर। तू क्या बोल रहा है, तुझे पता है? नहीं ये नहीं हो जाएंगे। बोलता है वी सोच। एंड वीजिंग याद करता है हाँ मॉर्निंग सिकनेस, उसे खाने का मन करना, कभी भी कभी कि इमोशनल हो जाना, कभी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, कुछ भी खाने से उल्टियाँ आना। एंड वीजिंग याद कर रहा था, ऑफ कोर्स वीजिंग समझ रहा था। और अब जाके वीजिंग के माइंड में ये चीज़ हिट करती है। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग अब बहुत अच्छा होगा कि तू प्रेग्नेंट ना हो, बट वीजिंग एक बार टेस्ट कर ले, देख तेरे दिमाग से भी ये चीज़ निकल जाएगी। हाँ वीजिंग उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है नहीं हुसैन अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? नहीं हुसैन बोलता वीजिंग क्या पता
चांस हो सकता है वीजिंग, अब तो एक बार चेक तो कर, तो अभी क्यों सोच रहा है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो नहीं हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं आज रात को यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वेडिंग की रिचुअल्स में बिजी हो रहे हैं वो, तो मुझ पे कोई ध्यान नहीं देगा। नहीं हो जाएंगे बोलता वीजिंग, अब देख प्लीज़ एक बार जा चेक कर। वीजिंग बोलता नहीं हो जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। नहीं हो जाएंगे बोलता वी आई नो, मैं जानता हूँ, बट प्लीज़ मैं क्या बताऊँ तुझे। वीजिंग बोलता है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बट मुझे डर लग रहा है, अगर ये सच हुआ तो। नहीं हो जाएंगे बोलता वीजिंग, सच हुआ तो बता देना सबको। वीजिंग बोलता है कि क्या। वो बोलते हैं हाँ, तुझे क्या लगता है इतना इजी होगा ये सब वीजिंग, ये सब आसान नहीं होगा वीजिंग, पहले तो जा और चेक करिए। वीजिंग, उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं हो बोलता है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। नहीं हो बाहर आ जाता है और वो टेंशन में घूमने लगता है इधर से उधर। तभी डोर पे नॉक होता है एंड नहीं हो जाता, डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर साउथ चिंगचन था। साउथ चिंगचन बोलते कहाँ हो तुम दोनों, एंड बाहर बुला रही है यिंग की मॉम। ये सुन के वो बोलता है कि हाँ हम आ रहे हैं, तो चल हम 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो साउथ चिंगचन था वो बोलता है ठीक है, एंड वो वहाँ से चला जाता है। नहीं हो बस इधर से उधर घूमने लगता है। हम देखते हैं पूरे 10 मिनट के बाद जो डोर था वॉशरूम का वो ओपन होता है और वीजिंग आ रहा था। नहीं हो वीजिंग के पास आता, बोलता वीजिंग क्या हुआ है, हाँ बता मुझे। वीजिंग बोलता है मतलब क्या बोले वो। नहीं हो बोलता पता ना कि क्या हुआ है, हाँ। वीजिंग बस सीधा डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल पाता और फ्लोर पे नीचे, एंड वीजिंग के हाथों में जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी वो नीचे गिर चुकी थी। नहीं हो शॉक, वो बोलता वी एंड वो वीजिंग को चेक करने लगता है। वीजिंग बेहोश हो गया था और जो टेस्ट किट थी ना वो बेड के पास में ही गिर चुकी थी। नेहो बहुत बुरी तरह से डर गया था। वो बोलता वीजिंग प्लीज़ उठो, बट वीजिंग तो उठने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो हो गया था वहाँ पे बेहोश। नेहो बोलता हूँ माय गॉड मम्मी क्या करूँ। नेहो जल्दी से वीजिंग को कैसे तैसे करके उठाता है और वो वीजिंग को तुरंत ही बेड पे लिटा देता है और बोलता वी बट वीजिंग उठने का नाम नहीं ले रहा था। बोलता किट, वो इधर उधर देखता है एंड तभी नजर आती है उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट। वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे उठाता है और देखता है और देख के शॉक, टेस्ट पॉजिटिव था। वो बोलता वीजिंग प्रेग्नेंट है और उसके हाथों से वो टेस्ट किट नीचे गिर जाती है। एंड तभी डोर ओपन होता है, लायन से चन अंदर आते हैं और बोलते वी, एंड वो देखते हैं जो नीहू सैंग था वो देखता है लायन से चन को और वो चुप था, वो शॉक था कि क्या बोले उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। लायन से चन अंदर आते हैं और बोलते क्या हुआ वीजिंग कहाँ पर है। और ये जो मतलब किट थी ना वो प्रेगनेंसी वाली, वो लायन से चन के पैरों के पास थी। एंड जब वो ये देखते हैं वो बोलते हैं ये सब क्या है। एंड वो उठते हैं, हमें नीचे झुकते हैं तुरंत ही और वो उसे उठाते हैं और वो देखते हैं पॉजिटिव। और ये यहाँ पे क्या कर रही है, वो मतलब एकदम से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो देखते हैं नहीं हुसैन को और बोलते नहीं हुसैन ये सब क्या है। और वियिंग नहीं हुसैन देखता है और बोलता कि क्या हुआ, हाँ वियिंग। एंड वो तुरंत जाता है वियिंग को बोलता वी मुझे लगा वियिंग सो रहा होगा। वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो वियिंग को बुलाने के लिए आए थे और वियिंग बोलते वीइंग उठ नहीं रहा था। वो बोलती क्या हुआ वीइंग को। नहीं हुसैन टर्न करता और बोलता वो बेहोश हो गया है। वो बोलती क्या, वो बोलते हाँ वीइंग वो बेहोश हो गया। क्यों क्यों वो, अब नहीं हुसैन क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। जो लैंड से चंदी वो तुरंत ही फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं डॉक्टर को और बोलते हैं अभी के अभी तुरंत ही लैंड मैंशन के अंदर आओ। डॉक्टर बोलता जी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लैंड स्टेशन फ़ोन पे कट कर देते हैं और वो बोलते वीइंग उठो। एंड वो वीइंग को उठा लेते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो देखते हैं नहीं हुसैन और बोलते हैं ये सब क्या है। नहीं हुसैन क्या है ये सब, ये किट क्या है ये, हाँ किसकी है ये पॉजिटिव। एंड वो तुरंत ही भागते हैं उसके पास, उसे उठाते हैं। वो पॉजिटिव थी, बोलते ये किसका है, हाँ और ये चीज़ पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पर कर क्या रही है, हाँ वीइंग बेहोश कैसे हो गया, तबीयत खराब हो रही थी वीइंग की, हाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैंड सेशन जैसे ये सब चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। और जो नहीं हो था वो खड़ा होता, अब वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलते वो मुझे नहीं पता वो क्योंकि वो ऐसे कैसे बता दे कुछ। नहीं हुसैन कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीजिंग जब तक होश में नहीं आके कुछ नहीं बता देगा वो नहीं बोल सकता है कुछ भी। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद मैडम लैन आते हैं और बोलते हैं सिचन मैंने तुम्हें वीजिंग को बुलाने के लिए कहा था और तुम, फिर वो देखते हैं अंदर आते हैं और बोलते क्या हुआ सिचन वीजिंग। वो बोलते मॉम ये बेहोश हो गया, मैंने डॉक्टर को बुलाया। बोलते हाँ बेहोश कैसे वीजिंग बेटा। वीजिंग बस